सन 1992 में किशनगढ़ की जनता जनार्दन के स्वच्छ मनोरंजन के लिए किया था। और दशहरा मेला कमेटी जो 1992 से बनी है वो आज तक अनवरत रूप से चलती आई है। और बीच में जो 2 साल का कोरोना का गैप है, उस समय एक प्रशासनिक कारणों के कारण दशहरा मेला कमेटी ने वर्ष 2020 और 2021 में कार्यक्रम आयोजित नहीं किए। बाकी जो दूसरी कमेटी है वो सन 1995 में 2-3 बार साल 2-2 साल के लिए कार्यक्रम बंद हो गए थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए दशहरा मेला कमेटी की हम लोगों ने स्थापना की थी। और इस वर्ष का बता दें। हाँ, इस वर्ष दशहरा मेला कमेटी द्वारा सन 2022 में इस वर्ष सर्वप्रथम 5 अक्टूबर 2022 को रावण दहन के साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी जलाया जाएगा। रावण के जो पुतले की लंबाई है वो 51 फुट होगी। वह मुंह से आग उगलेगा, चक्र चलाएगा और सिर पे उसके चक्र घूमेगा और कई तरह के करतब दिखाते हुए उसका दहन किया जाएगा। जो रावण दहन का जो पुतला है वो बाबा रामदेव मूर्ति भंडार के सौजन्य से है। साथ ही जो आतिशबाजी है वो नगर परिषद किशनगढ़ के सौजन्य से है। एवं कमेटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम जादूगर अमर, जो कि दिल्ली से हमारे बीच आएगा, वो किशनगढ़ की जनता का स्वस्थ मनोरंजन करेगा। 6 अक्टूबर 2022 को पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त गुलाबो सपेरा अपनी टीम के साथ किशनगढ़ की जनता का मनोरंजन करेगी। उनके साथ उनकी बेटी राखी, जो कि हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री है, उसने 2 फिल्मों में लीड रोल किया है, राजू राठौड़ और हीरोगिरी, पक्की हीरोगिरी। इन 2 पिक्चर में उसका लीड रोल है। और उनके साथ तरह तरह के कलाकार जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम है, वो भी इस गुलाबो नाइट के अंदर भाग लेंगे। 8 तारीख को ये जो 6 तारीख का जो प्रोग्राम है वो श्री राजाराम जी अग्रवाल VM मार्बल वालों के सौजन्य से है। 8 तारीख को जो किशनगढ़ के अंदर कवि सम्मेलन और किशनगढ़ रत्न सम्मान समारोह दशहरा मेला कमेटी आयोजन करती है, उसके जो प्रायोजक है वो RK मार्बल ग्रुप है। कवि सम्मेलन के अंदर जो कवि भाग ले रहे हैं वो पूरे देश के कोने कोने से आ रहे हैं। अतुल ज्वाला, जो कि हास्य के बहुत सुप्रसिद्ध कवि है, मन संचालन वो करेंगे, उज्जैन से हमारे बीच आएंगे। उनके साथ डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे, जो कि हास्य और श्रृंगार रस की गीतकार है, वो नीमच से हमारे बीच आएगी। ओजरस के कमलेश शर्मा इटावा से UP से हमारे बीच आएंगे। ओजरस में ही निशा मुनि गौड़, जो कि कोटा से हमारे बीच आएंगे। इसी के साथ हमारे अजमेर ज़िले के सुप्रसिद्ध कवि, व्यंग्यकार, गज़लकार श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हास्य के अंदर हिमांशु बवंडर, जो कि लाफ्टर चैम्पियन भी है, साथ में TV कलाकार भी है, वो बॉम्बे से हमारे बीच आकर काव्य पाठ करेंगे। इनके साथ अशोक भाटी उज्जैन से आए गए हमारे बीच, हास्य का बहुत बड़ा हस्ताक्षर है। साथ ही अर्जुन अल्लड़ कोटा से और साथ ही देवेंद्र वैष्णव अंता से हमारे बीच आएंगे। और ये लोग पूरी काव्य पाठ कर किशनगढ़ की जनता को स्वस्थ और साफ सुथरा मनोरंजन करेंगे। 9 तारीख को किशनगढ़ में अग्रसेन भवन में विशाल रक्तदान शिविर का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन किया जाएगा। 10 तारीख को, जो कि दशहरा मेला कमेटी की एक बहुत बड़ी पहचान है, बॉलीवुड का धमाल है। इसमें जो सबसे मेन फिगर है वो आम्रपाली गुप्ता है, जो कि नच बलिए 6 की विजेता है। साथ में उसके बहुत सारे सीरियल है, हातिम है, बहू बेगम है, इश्कबाज है और नागिन 3 है, बाल कृष्णा है, महादेव है। ऐसे बहुत तरह के सीरियल के अंदर उसने काम किया, लीड रोल किया है, वो हमारे बीच आएगी। साथ के अंदर
हरियाणा की सपना शर्मा आएगी और तरनतार से इंडिया गोट टैलेंट के खालसा ग्रुप जो है 15 लड़के और लड़कियों की टीम के साथ वो अजीबोगरीब तरह के करतब इस मंच के माध्यम से दिखाएंगे। और इंडिया फेम राहुल सिंगर है, वो अपनी टीम के साथ आएंगे और अपनी सिंगिंग करेंगे। इनके साथ ही झील ग्रुप आगरा से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और बहुत ही तरह तरह के कलाकार इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे और किशनगढ़ की जनता को एक मनोरंजन का एक नया आयाम स्थापित करेंगे। कहाँ पर आयोजित होगा सर? ये सब कार्यक्रम रविंद्र रंगमंच पर आयोजित होंगे, केवल ब्लड डोनेशन कैंप को छोड़ के। और 8 तारीख से ही ओपन चैलेंज कबड्डी प्रतियोगिता पुरुषों की एवं महिलाओं की, साथ ही शतरंज प्रतियोगिता भी रविंद्र रंगमंच पर ही आयोजित होगी। 11 तारीख को, क्योंकि इस कार्यक्रमों के लिए हम लोग चंदा कम लेते हैं और किशनगढ़ के जनमानस की सारी लोगों की गरीब से गरीब आदमी की भी इस कार्यक्रम में भागीदारी हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम 200 रुपये का इस वर्ष हमने इनामी ड्रॉ का कूपन सहयोग राशि के रूप में निकाला है, जिसका प्रथम पुरस्कार एल्टो कार है, सेकंड पुरस्कार में 2 मोटरसाइकिल है और बाकी अन्य बहुत सारे पुरस्कार हैं। ये जो कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं, जो इनामी ड्रॉ आयोजित करते हैं, इसमें सरकार को जो इनकम टैक्स मिलना चाहिए वो इनकम टैक्स भी जो इनाम विजेता होते हैं उनके माध्यम से सरकार को रेवेन्यू भी हम दशहरा मेला कमेटी के माध्यम से